नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी। हमारा विशेष प्रोग्राम महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि के मौके पर हम एक विशेष प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमारे साथ दीपक शास्त्री पंडित जी बैठे हुए हैं। उनसे जानेंगे और जानते हैं कि आखिर जो शिवरात्रि पर पूजा अर्चना करते हैं, जो विधि विधान होता है, उनसे जानते हैं आखिर किस विधि विधान से लोग पूजा करें और मुहूर्त क्या है इस पूजा का। देखिए, भगवान शिव की उपासना हमारे सनातन धर्म में विशेष आवश्यक है और इस दिन विशेष पूजा होती है। जी। भगवान शंकर की बारात भी आती है इस दिन। हम लोग इसे बड़ी धूमधाम से बनाते हैं और इस दिन हमारे 11 मार्च बृहस्पतिवार को 8 पैर की पूजा होती है। जो प्रथम पैर आता है अपना 12:06 से आता है 12:55 तक। द्वितीय पैर आता है 6 से 6:30 से 9:30 बजे तक आता है। द्वितीय पैर आता है अपना 9:30 से 12:30 बजे तक आता है। तृतीय पैर आता है 12:30 से 3:30 और चतुर्थ पैर आता है 3:30 से 6:30। ऐसे अष्टपहर की पूजा होती है और आठों पैर की पूजा करने के बाद हम लोग शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। और इस उपासना करने से हमें बहुत जी। महत्व मिलता है ना। और हमारे शिव पुराण की अनेकों कथाएं हैं, है ना। शिवरात्रि का अर्थ ही है भगवान शिव की महान स्तुति और इस भगवान शिव की स्तुति रात्रि में करते हैं। हम रात्रि में पूजा करते हैं। ऐसे कि प्रत्येक मास की 12 शिवरात्रियाँ आती हैं, लेकिन विशेष ये शिवरात्रि होती है जो कि हम फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाते हैं इसको। इसका बहुत महत्व रहता है। वैसे तो प्रत्येक माह में एक शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के पावन पर्व में शिव मंदिरों की रौनक भी उस समय खूब हो जाती है। हम लोग दर्शन करने के लिए, कई भक्त लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं शिव जी को। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी जो शिव जी का मंत्र है, इससे हम उनको आराध्य देव को हम प्रसन्न करते हैं। इस मंत्र को बोलने से शिव जी पर दूध और दही भी चढ़ाते हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। उस दिन विशेष महत्व होता है। उस दिन बेलपत्र चढ़ाने से, तुलसी दल मंजरी चढ़ाने से और समी पत्र, जो कि विशेष आभूषण होता है शिव जी का, जो हम लोग स्वर्ण धारण करते हैं, ऐसे ही भगवान को बहुत प्रिय है। तो उस दिन पुराणों के महाशिवरात्रि मनाने के पीछे अनेकों कहानियाँ हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब देवतागण असुर पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र में से कालकट नामक भयंकर विष उत्पन्न हुआ। जब विष उत्पन्न होने के बाद देवता लोग प्रार्थना करने लगे, तब भगवान शिव प्रकट हुए और शिव ने भगवान विष्णु का स्मरण अच्छा, करके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कांवड़िए कांवड़ भरने के लिए जाते हैं, कईयों कोस कईयों किलोमीटर दूर चलते हैं, पैदल चलकर लाते हैं, उनकी श्रद्धा क्या रहती है, कैसे रहता है। और एक जो धाम है कोलुआ धाम, वहाँ पर हजारों की संख्या में कांवड़ चढ़ती है। देखो, हर चीज़ का एक अपना एक महत्व होता है। हम लोग कांवर भरने के लिए जाते हैं, कई भक्त लोग कांवर भरने के लिए एक विशेष क्या होती है, एक मन की कामना होती है। एक हम मन में कामना करते हैं कि हम कोई भी कार्य करने के पहले के भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान को एक आराध्य बनाते हैं कि ऐसा कोई कार्य हो जाए, फिर हम उसके बाद हम ऐसा कार्य करेंगे। तो वहाँ विशेष गंगा को धारण किए भगवान शिव जी हैं, तो गंगा को ला के भगवान शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। ये ऐसा महत्व है। उसके जल चढ़ाने से कामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि मिलती है घर में, अनेक प्रकार के कलेश दूर होते हैं, घर का विकास होता है, ग्रह कलेश नहीं होते हैं। इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं कि हमारे घर में कोई कलेश नहीं रहे, ग्रहों की बाधा ना रहे। नवग्रहों की बाधा हर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक बार आती है, तो इसलिए क्या है कि जो प्रतिकूल हैं वो ग्रह अनुकूल हो जाएं। तो ऐसा सोचते हैं कि हमारा जीवन, हमारे पुत्रों को, पौत्रों का, हमारे घर का, परिवार का और हमारे सगे संबंधियों का सुखमय जाए। इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं कि हमारे ऊपर कोई आपदा ना रहे, प्राकृतिक आपदा ना रहे, है ना, सर्पदंश ना रहे, चोर भय ना रहे, अकाल मृत्यु नहीं हो हमारे घर में किसी को, क्योंकि भगवान शिव अकाल मृत्यु को हरण करने वाले हैं। इसलिए उनको देवादिदेव महादेव बोला गया है। भगवान का एक मंत्र भी है भगवान भोलेनाथ का, जिसको बोलते हैं मृत्युंजय। ओम ह्रौम जूम साओम भूर्वश्वम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। मान्यता ऐसी भी है इस मंत्र में, सभी मंत्र, सभी देवी देवता संग्रहित है। जी,
बिल्कुल सही बात है आपकी। सारी सृष्टि इसी में सारी सृष्टि इसी में, और ये अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है कई ग्रहों के अभाव में, जिससे ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं तो अपना अनिष्ट देने लगते हैं, तब अकाल मृत्यु को हरण करने वाला यही मंत्र है। इसी मंत्र से अकाल मृत्यु का हरण होता है और कई रोग दोष बीमारियां इससे दूर होती हैं इस मंत्र से। इसलिए ये महामंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, और भगवान शिव से बड़ा कोई देव नहीं है, इसलिए उनको देवादिदेव महादेव बोला गया। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई सुबह स्नान करने के बाद सर्वप्रथम शिवालय पे जाएं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, बेल पत्र चढ़ाएं और अकउआ का फूल चढ़ाएं, दूध से उनका अभिषेक करें, व्रत रखें और मन में शिव जी का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान का स्मरण करते हुए उनके पूरा दिन व्यतीत करें, और दूसरे दिन पुनः शिव मंदिर पर जाके अपना व्रत खोलें और उस दिन व्रत धारण करें। ये संदेश हम देना चाहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र में सभी मंत्र संग्रहित हैं। सभी देवी देवताओं सृष्टि केवल इसी पर चल रही है। आगे जो हम आपको दिखाएंगे कल की लाइव कवरेज, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।